हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ सेशन जो चले हैं पिछले हमारे, उसमें स्क्वायर रूट जो चल रहा था उसमें के कुछ सवालों के माध्यम से हमने कुछ समझने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं उनसे सवाल कैसे बनते हैं स्क्वायर रूट से। तो आइए देखते हैं। दिया गया है 5732। क्या दिया गया है? 5732 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि 5732 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, यानी क्या कितनी संख्या जोड़ दी जाए, या 4 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसमें कुछ ऐसा हमें जोड़ना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। 5732 क्या दिया गया है संख्या 5732। आइए हम इसका करते हैं गुणनफल। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर संख्या 3 अंकों की दी जाती, संख्या 3 अंकों की दी जाए तो हम पहली संख्या का वर्ग एक में ले जाते, एक संख्या में ले जाएंगे, यानी एक अंक में ले जाएंगे। कोई भी अगर संख्या 3 अंकों की दी गई है तो हम एक अंक में ले जाएंगे उस संख्या का वर्ग। लेकिन यहाँ पर दी गई है 4, कितनी अंक दिए गए? 1 2 3 4, तो हम ले चलेंगे दो संख्याओं में। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 7 7 49, यानी कितने? 7 7 49, 8 अठाई 64 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 सते 49 के 49, माइनस करेंगे 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ उतार लेंगे 17, 17 में से 9 गए, कितना बचा? 8, 17 में से 9 गए, बचा 8। अब क्या करेंगे? इन दो संख्याओं को यहाँ उतार देंगे, फिर इसमें 7 प्लस करेंगे और जो पहले 7 का हमने स्क्वायर दिया है इस 7 को अलग लिख लेंगे। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, 7 7 14। अब देखते हैं कि इसके पास में कोई संख्या ऐसी जिससे हम स्क्वायर करें और इसके पास पहुंचे, तो हम लोग लेते हैं 5 को। तो यहाँ लिखते हैं 5, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 के 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। कैसे? 25 के 5 हमने यहाँ लिख दिया था, यहाँ हासिल आया था, और 5 चौक 20, 2 22 के 2, फिर 5 के 5 और 2 7, यानी ज्यादा पीछे रह गया। क्यों? अब हम लोग समझ सकते हैं कि जो है अगर हमें जोड़ने को बोले, क्या करें? जोड़ने को बोले तो हमारा मतलब ये है कि अभी इसमें ज्यादा है, अभी कितना ज्यादा कम है। तो आगे ले जाते हैं, 6 से करते हैं। 6 छन 36, कितना? 6 छन 36 और 6 चौको 24 और 3 27 की 7 और 6 इक्के 6 और 2 8, यानी ये इतना बड़ा गया है, यानी कि इसमें अब जोड़ना पड़ेगा। अगर संख्या 876 आती तो हमारा संख्या क्या होता? पूर्ण वर्ग बन जाती। क्या करते? अगर 876 आती तो हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाती। तो आइए देखते हैं कितना जोड़ने पर हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, नीचे वाले से इसको माइनस करेंगे। कैसे? 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4, फिर 7 में से 3 गया, बचा 4, 8 में से 8 जाएगा 0। यानी कि हम अगर इस संख्या में 5732 में 44 जोड़ देते तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। और किस संख्या का बनता? पहले 7 से लिया और दोबारा 6 से लिया। तो आइए देखते हैं 44 जोड़कर कैसे आएगा। आइए देखते हैं, 4 2 6 की 6, 3 4 7 की 7, 7 की 7, 5 की 5। यानी अगर ये संख्या 5732 की जगह पर 5776 होता, यानी हम 44 और इसमें जोड़ देते, तब एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। किसका? 76 का। तो आइए हम लोग 76 का देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो कैसे करते थे हम लोग? 6 छन दोनों संख्याओं का पहला क्या? स्क्वायर, 6 छन 36 की 36, 7 7 49 की 49, फिर उसके बाद दोनों को आपस में गुणा। क्या करते थे? दोनों को आपस में गुणा, 7 छन 42, और जो संख्या आता था उसको हम 2 से गुणा करते थे और लास्ट का अंक छोड़ के उसको लिख देते थे। यानी 2 दूनी 4 के 4 और 2 चौके 8 के 8, 6 के 6 और 3 4 7 के 7, 8 9 17 के 7, 4 1 5 के 5, यानी 5776 एक पूर्ण वर्ग बन चुकी है। अगर हम इस 5732 में 44 जोड़ते, यानी 5776 आता, तो हमारी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग होती। किसका? 76 का। 76 का।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको पसंद जरूर आया होगा। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। दिया गया है दूसरा सवाल, यानी दूसरा क्वेश्चन है 85-60 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दी कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले सवाल में हमने क्या देखा था कि सवाल ने पूछा था कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और यहाँ पर दिया गया है कि 85-60 में ऐसी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि क्या वो प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। 85-60 हम लोग पुराना तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100, यानी 9 से जाएगा। 9 9 81 के 81, 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4, 8 में से 8 गया 0। अब क्या करेंगे, इस 9 को तो हम यहाँ करेंगे और इस 9 को प्लस करेंगे। फिर 9 9 18। अब इन दोनों संख्याओं को हम उतार रहे हैं। उसके बाद में हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं स्क्वायर करना। अब इसमें क्या करना है कि इससे कम रह जाए, क्योंकि क्या है, घटाना है, यानी जोड़ना होता संख्या तो इससे ज्यादा ले जाते, लेकिन हमें घटाना है तो क्या करेंगे, इससे कम होना चाहिए। 2 दूनी 4 के 4, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 1 के 2, 1 3 के 3, यानी लग रहा है कि ज्यादा कम है तो और देख रहे हैं। फिर इसको 3 से करके देख रहे हैं। 3 त्रिका 9 के 9, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5, यानी इस संख्या से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ही करवाएंगे। 2 दूनी 4 के 4, इसका स्क्वायर खुद से होता है तो 2 दूनी 4 के 4, 2 8 16 के 6, 2 1 के 2, 1 3। अब घटाएंगे, इसमें से जो भी संख्या घटकर बचेगी वो क्या होगा, वही संख्या हमें घटाना होगा। देखते हैं, 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक आगे से हासिल लेंगे। यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ कितना बचा 5, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 3 गया 0, यानी कि दूसरी बार हम किससे किए थे, 2 से, यानी इस संख्या से, तो इस 2 को यहाँ रखेंगे। और हम 85-60 में से क्या करते, 85-60 में से अगर हम 96 क्या करते, माइनस कर देते तो प्राप्त संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। यानी कि 85-60 में से हमें 96 घटाना है। 85-60 में से 96 अगर हम घटा देंगे तो यानी जो संख्या हमारे पास आएगी वो पूर्ण वर्ग देगी। तो आइए घटाते हैं, 85-60 माइनस 96, तो करते हैं। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ कितना बचा 5, एक उधार लेंगे होगा 15, 15 में से 9 गए 6 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ पे 8, यानी कितना 84-64, क्या है 84-64। अगर हमारा संख्या होता, क्या हमारी संख्या अगर 84-64 होती तो क्या होता, पूर्ण वर्ग। तो हमें घटाना कितना पड़ा, 96। आइए देखते हैं क्या 92 का वर्ग 84-64 होता है। 92 को अलग अलग, 2 दूनी 4 की 0 4, सिंगल डिजिट आए तो आगे 0 जरूर लगाए। 9 9 81 के 81, कितना 81, फिर इसको दोनों को आपस में गुणा, 9 दूनी 18, और जो 18 आया इसको हम 2 गुना, 18 गुना 36, और लास्ट की संख्या हटाकर फिर क्या करें, जोड़ देंगे। 4 के 4, 6 के 6, 3 1 4 और 8 के 8, यानी 84-64 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सवाल पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। और हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं आप लोग, और वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा या नहीं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।